रेशो, प्रोपोर्शन, मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भानु निगानिया और आज इस वीडियो में हम सीखेंगे रेशो, प्रोपोर्शन, मिक्सचर एंड एलिगेशन। मैं अपने काफी चैप्टर्स रेशो प्रोपोर्शन की मदद से ही करवाता भी हूं, तो इसीलिए ही अब हम रेशो प्रोपोर्शन पढ़ लेंगे। वहां पे तो हम बेसिक बिल्कुल यूज करते हैं, यहाँ पे थोड़ा एडवांस लेवल का और कैसे कैसे क्वेश्चंस रेशो प्रोपोर्शन में से पूछे जाते हैं वो सब हम सीख लेंगे। और इसके अलावा मिक्सचर एलिगेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके अंदर हम आगे और वीडियोस में देख लेंगे मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चंस। इसके अंदर हम जो रेशियो और प्रोपोर्शन पे कंक्रीट बिल्कुल ही बेसिक लेवल के जो डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछते हैं, काफी पूछते हैं, वो सब हम आज इस वीडियो में देख लेंगे। और जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कर लेंगे। रेशियो प्रोपोर्शन के अंदर जितने भी तरह के क्वेश्चंस आएंगे सारे के सारे बेसिक रेशियो प्रोपोर्शन आप लोग भी जानते हैं, बेसिक का हल्का सा और एडवांस वर्जन जिस लिमिट तक पूछा जाता है वो सारी हम इस वीडियो में देख लेंगे। और मिक्सचर एलिगेशन के अंदर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं होती है, सैलरी के क्वेश्चंस आ जाते हैं, मिक्सचर और एलिगेशन के तो क्वेश्चंस आते हैं, उसके अलावा सैलरी के ऊपर क्वेश्चंस पूछ लेते हैं और कॉइन्स वाले क्वेश्चंस पूछ लेता है, तो वो क्वेश्चंस भी हम कर लेंगे सारे। तो काफी आसानी से और काफी अच्छे तरीके से सब बातें आप लोगों को समझ में आएगी और सब बातें हम कर लेंगे। तो पढ़ना शुरू कर देते हैं। अगर आप न्यू विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ये मैंने अपने हाथों से लिखा हुआ है, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर जरूर करें। और हम इस वीडियो में अब शुरू कर लेते हैं पढ़ना रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसमें हम बेसिक से शुरू करके एडवांस लेवल तक जाएंगे, बिल्कुल जो बेसिक्स है वो भी बताए जाएंगे। तो अगर आप लोगों को पता है तब भी कम से कम एक बार तो बेसिक्स सारे क्लियर होना जरूरी है, तो जरूर सीख लीजिए। सबसे पहली बात हम कर लेंगे, जब हम रेशियो पढ़ना शुरू करेंगे तो रेशियो का मीनिंग क्या होता है और रेशियो में होता क्या है। रेशियो के अंदर हमेशा दो सिमिलर काइंड की क्वांटिटीज ली जाती हैं, ये एक कंपल्शन होता है। अलग अलग तरह की दो क्वांटिटीज के बीच में कभी रेशियो नहीं निकाल सकते हम। रेशियो हमेशा निकलता है सिमिलर क्वांटिटीज के बीच में, एक जैसी जो क्वांटिटीज हो उनके बीच में रेशियो निकलता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम क्वेश्चन कर लेते हैं, हमें रेशियो निकालना है 5 आवर 40 मिनट, इन दोनों के बीच में कि 5 आवर और 40 मिनट के बीच में रेशियो कितना होगा। तो आप इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते, या तो इसको मिनट में बनाइए या इसको आवर में बनाइए, सिमिलर यूनिट के अंदर ही चेंज करना पड़ेगा हमेशा, और तभी आप उसको कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। ये बेसिक बात होती है, इसके ऊपर क्वेश्चन तो नहीं आता है लेकिन ये पता होनी चाहिए कि यूनिट हमेशा सेम होनी चाहिए। और मैक्सिमम आप में से मैक्सिमम लोगों को इस बात में का पता भी होगा ही, इस बारे में पता होगा। ये एक बिल्कुल बेसिक बात जो हमको जाननी थी, पता होनी चाहिए थी, समझनी चाहिए थी। जैसे यही वाला था 5 आवर और 40 मिनट, इसका अगर हम रेशियो निकालना चाहें तो क्या करेंगे, इसको भी हम बना लेंगे आवर्स में ही। तो 60 से डिवाइड कर दिया, अब ये भी आवर्स में हो गया, कट गया 2/3 के ऊपर, ये 3 इधर चला जाएगा, तो 15:2 आएगा इनके बीच में। आप इसको मिनट में चेंज करके निकालते तब भी रेशियो आता 15:2 ही। जैसे अगर सेंटीमीटर में यूनिट है तो इधर भी सेंटीमीटर होनी चाहिए, किलोमीटर नहीं कर सकते हो आप। ये वाली बात है जो बेसिक है बिल्कुल। और रेशियो के अंदर दूसरा जो एक बहुत ही खास चीज होती है जो कि रेशियो को काफी आसान और अच्छा बना देती है, वो क्या होती है कि दो डिजिट्स है ए और बी, ये रेशियो में है, तो इन दोनों को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए या दोनों को किसी भी नंबर से डिवाइड कर दीजिए, ओवरऑल रेशियो के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरे रेशियो को, रेशियो में अगर 4 आइटम्स हैं, ये सब आपको पता है लेकिन एक बार सुन लीजिए, ये चारों आइटम रेशियो में है, चारों को किसी भी सिमिलर नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया या चारों को किसी भी सिमिलर नंबर से डिवाइड कर दिया, तो ओवरऑल रेशियो पे कोई इंपैक्ट, कोई चेंज नहीं है, वो फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात पता होनी चाहिए। ये ऐसा करने से हमारे क्वेश्चंस काफी आसान होते हैं, हम पीछे अपने और काफी चैप्टर्स में भी देख चुके हैं, आगे इसमें भी देख लेंगे। और देखिए तीसरा पॉइंट क्या होता है कि जैसे अगर कुछ नंबर होते हैं फ्रैक्शन में, कोई भी फ्रैक्शन में ले लीजिए,
आपको ये फ्रैक्शन में है, आपको इनको नॉन फ्रैक्शन वाला रेशियो बनाना है, x रेशियो y रेशियो z। तो ये करने के लिए जो सबसे अच्छा और सही तरीका क्या होता है कि इन तीनों के नीचे वाले नंबर्स का लिया जाता है एलसीएम। मैं अभी यहां पे बेसिक्स बता रहा हूं, आगे आप लोगों को सारे क्वेश्चंस एकदम कैसे एग्जैक्ट क्वेश्चंस करने हैं, डायरेक्ट वही बताऊंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो हमें क्या करना होता है, नीचे वाले नंबर्स का सबसे पहले एलसीएम लेते हैं और उस एलसीएम से तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारा नीचे वाले जो फ्रैक्शनल पार्ट में जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो हट जाता है और रेशियो इस टाइप से आ जाता है। ये एक बेसिक की फ्रैक्शंस को अगर नॉन फ्रैक्शन में बदलना है तो क्या करते हैं, एलसीएम से तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देख लेते हैं कि हम रेशियो के ऊपर एक क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन आता है। वो क्वेश्चन हमको देगा 0.8 रेशियो 33 1/3% रेशियो 2 1/3। वो कहेगा कि इन तीनों के बीच में बताओ कि रेशियो कितना है और आपको ऑप्शन दिए हुए होंगे। तो देखिए ये है डेसिमल में, ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन में और ये है परसेंटेज में। आप इन सबको एक सिमिलर काइंड में ही चेंज कर लो और उसके बाद सॉल्व कर रहा है और ऐसे ही करना होता है। तो ये हो जाएगा 8/10, ये हो जाएगा 100/3 और परसेंटेज हटाने के लिए नीचे 100 से डिवाइड, ये 1/3 बन गया और ये हो जाएगा 7/3। मिक्स फ्रैक्शन को भी हमने फ्रैक्शन में चेंज किया। ये तीनों हमारे पास आ गए फ्रैक्शन में, इसे भी काट लीजिए 4/5। तो 4/5 रेशियो 1/3 रेशियो 7/3। और फ्रैक्शन में रेशियो को छोड़ते नहीं है, रेशियो हमेशा छोड़ा जाता है एक रियल नंबर के अंदर। तो क्या करेंगे, एलसीएम से पूरे को डिवाइड, एलसीएम कितना हो गया 15, पूरे को मल्टीप्लाई, डिवाइड नहीं, तो तीनों को 15 से हम कर देंगे मल्टीप्लाई। तो ये रेशियो आ जाएगा 12 रेशियो 5 रेशियो 35। ये आपका आंसर हो गया। ये आपको ऑप्शन में दे रखा होगा, ऐसे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन वो पूछ लेगा, चाहे आसान क्वेश्चन है चाहे मुश्किल क्वेश्चन है। एसएससी एग्जाम में मैक्सिमम सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स में क्या होता है कि सेम मार्क्स के ही होते हैं, चाहे मुश्किल क्वेश्चन है चाहे आसान क्वेश्चन है। तो आसान क्वेश्चन सीखना ज्यादा अच्छी बात है कि ताकि उसमें बिल्कुल भी गलती ना हो और हमारे पूरे एक्यूरेसी और 100% मार्क्स हैं। तो बिल्कुल ये आसान सा क्वेश्चन था, आपके पूरे नंबर आ जाएंगे। चाहे मुश्किल क्वेश्चन है आसान क्वेश्चन है, वो पेपर में तो उतने ही नंबर के देने वाला है, तो इसके बदले में भी आपको उतने ही मार्क्स मिलेंगे। जो 3-4 मिनट लगा के क्वेश्चन सॉल्व होता है उसके भी आपको इतने ही मार्क्स मिलेंगे। तो इसलिए हर एक क्वेश्चन सीखना बहुत जरूरी होता है। एक्यूरेसी आपकी परफेक्ट होनी चाहिए, उसी बात का ध्यान रखना होता है। मैं भी कई बार क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम कैलकुलेशन मिस्टेक्स कर देता हूं, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। एक्यूरेसी 100%। अब रेशियो प्रोपोर्शन के ऊपर, रेशियो के ऊपर हम अगली बात पढ़ लेते हैं कि कोई भी नंबर है उसको हमें डिवाइड करना है दो इक्वल पार्ट्स में। तो कैसे करते हैं, आप लोगों में से ज्यादातर लोग जानते होंगे, इसका मैंने अपने बहुत सारे चैप्टर्स में बहुत बार यूज भी करवाया है। जैसे m मान लीजिए m यूनिट सामान है आपके पास, m kg राइस है, इसको आपको a रेशियो b में डिवाइड करना है। तो वो कैसे डिवाइड करते हैं, m है पूरा टोटल, उसको a और b रेशियो में डिवाइड करना है। तो फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, a में जब डिवाइड करें तो a अपॉन दोनों का सम इनटू m, और दूसरा पार्ट क्या हो जाता है b अपॉन a प्लस b इनटू कंप्लीट m। जैसे मान लीजिए 20 kg है कोई सामान और आपको डिवाइड करना है 3:5 में, तो क्या हो जाएगा 3/8 इंटू 20, और दूसरा हिस्सा क्या हो जाएगा आपका, ये एक हिस्सा हो गया, दूसरा हिस्सा क्या हो जाएगा 3/5/8 इंटू 20। इतने इतने किलो सामान इस रेशियो में डिवाइड होकर इतने इतने किलो में बटेगा ये। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए आगे। जैसे आपको ₹6400 है, ये 3 पार्ट्स में वो डिवाइड करवा रहा है फ्रैक्शंस में। 2/3 रेशियो
1/2:1/6 के अंदर ये डिवाइड करवा रहा है। कैसे डिवाइड होगा ये? सबसे पहले क्या कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए और इसको रियल नंबर्स के अंदर एलसीएम, इसको रेशियो को बना दीजिए। तो क्या करेंगे, एलसीएम पूरे का क्या हो जाएगा 6, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 6 से, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये रेशियो बन के आएंगे 4:3:1। ये हो गया टोटल कितना इनका, 8 हो गया। देखिए अब दो तरीके होंगे क्वेश्चन करने के, फटाफट और एक थोड़ा सा स्लो में क्या करेंगे, 4/8 इंटू 6400 रेशियो 3/8 इंटू 6400 रेशियो 1/8 इंटू 6400। ये हो गए 3 रेशियो। इसमें गौर करने वाली बात क्या है कि ये हो रहा है तीनों में रिपीट, और ये ऐसे ही होता है हमेशा रेशियोज के अंदर, ये हो रहा है रिपीट। तो इसकी वैल्यू एक बार निकाल लो और उससे इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। मतलब क्या कह रहा हूं इसमें, ये तो आपको बात समझ में आ गई। अब देखिए इनका आपने कर लिया, टोटल कितना हो रहा है, 8 हो रहा है, टोटल 8। तो ये जो नंबर था जो हमको इस रेशियो में डिवाइड करना है, इसको 8 से डिवाइड कर लीजिए, 800 आ गया। अब बस 4 इंटू 800 कर दीजिए, 3 इंटू 800 और 1 इंटू 800। ये आपके डायरेक्ट आंसर आ जाएंगे, 3200, 2400 एंड 800। ये होगी ये तीनों वैल्यूज। तो ऐसे करना है, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं। ये वाली स्टेज आई, तीनों का क्या टोटल कितना है, 8, जिसको हमें डिवाइड करना है इन पार्ट्स में, उसको 8 से कर दिया डिवाइड, जो नंबर आया उससे इसे मल्टीप्लाई, इसे मल्टीप्लाई, इसे मल्टीप्लाई, ये 3 वैल्यूज आ जाएंगी। पुराने चैप्टर्स में जितनों में मैंने आप लोगों को बताया है, आप लोग ऐसे भी डायरेक्ट उसको निकाल सकते हैं, नहीं तो ऐसे करके ही मैंने बताया, क्योंकि वहां तो मैं आप लोगों को बेसिक्स बताता था और अब मैं रेशियो प्रोपोर्शन डीप में बता रहा हूं। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि कैसे आप लोग डायरेक्ट रेशियोज निकाल सकते हैं। आइए अब आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे कंबाइंड रेशियो, इस पर भी क्वेश्चंस आते हैं, कैसे रेशियोज को कंबाइन करना है। मैं आप लोगों को बहुत ही बढ़िया ट्रिक बताऊंगा, अभी बने रहिए साथ। देखिए 2 रेशियो है, ए रेशियो बी, और इनके बीच रेशियो है 5:3। दूसरा है बी रेशियो सी, दिया हुआ है आपको 2:7 में। आपको पूछा है ए रेशियो बी रेशियो सी, तीनों के बीच में रेशियो क्या होगा, कितना होगा। इस चीज का यूज हमने पीछे अपने क्वेश्चंस में भी काफी बार किया है। तो दोनों को मर्ज करना है, क्या करते हैं हम, रेशियो करते हैं बैलेंस। बैलेंस कैसे होगा, पहले आपने यहां लिख लिया ए बी और सी, ऐसे ही करते हैं 2:7, 5:3। दोनों को आप लोगों को करना पड़ेगा बैलेंस। बैलेंस कैसे करेंगे, ये है 3, ये है 2, तो इसको कर दिया 2 से मल्टीप्लाई और इसको कर दिया 3 से मल्टीप्लाई, तो ये भी होगा 3 से मल्टीप्लाई और ये वाला होगा 2 से मल्टीप्लाई। तो रेशियो क्या आ जाएगा, 10:6:21। ये इन तीनों के बीच का रेशियो होगा। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता है बैलेंस कैसे करते हैं, नहीं पता तो मैंने बता दिया आप लोगों को बैलेंसिंग कैसे करनी है। अगर आप न्यू विजिटर है, आपने मेरी और वीडियोस नहीं देखी इस चैनल पर, तो जरूर देखिए। कंपाउंड इंटरेस्ट की परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, हम किसी भी फॉर्मूले से नहीं करते हैं, सारी बातें लॉजिक और अंडरस्टैंडिंग के साथ रेशियो करके, और कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है और उससे सॉल्व करना है, इस तरह से ही हम मैक्सिमम सारे ही क्वेश्चंस ऐसे ही करते हैं लॉजिक के साथ। फॉर्मूला हम लोगों को, किसी को भी यहाँ पढ़ने वालों को याद ही नहीं रखना पड़ता। ये रेशियो आप लोगों को आ गया बनाना, कैसे किया है, सीधा होता है। इसमें भी बी आ रहा है, इसमें बी आ रहा है, तो बी दोनों डिफरेंट नंबर से, तो उनको सेम बना दीजिए कैसे भी, और सेम बनाने के जिस नंबर से मल्टीप्लाई होगा उसी से इधर इसे मल्टीप्लाई करिए और उससे इसे मल्टीप्लाई कीजिए। ये तो होता है एक बेसिक, बिल्कुल जो जेन्युइन तरीका हर जगह जो चलता है। अब देखिए दूसरा तरीका क्या है, आप लोगों को ए बी और सी के बीच रेशियो बनाना है। ध्यान से देखिए, बिल्कुल समझिए अच्छे से, बहुत ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। तो देखिए ए बी और सी के बीच में रेशियो बनाना है, ऐसे नहीं लिखेंगे हम,
ए और बी में रेशियो है कितना, 5 और 3। ए बी का आपने यहां लिखा, इसके जस्ट नीचे लिखिए बी और सी का रेशियो। ये बी इधर है तो इधर होना चाहिए अगला बी, यानी कि सी बी का उल्टा नहीं कर देना, सी और बी का रेशियो, ए बी ऐसे ही सीरीज में चलना चाहिए। बी और सी का रेशियो लिखिए कितना है, 2:7। अब डायरेक्ट हम लिखेंगे ए बी और सी का रेशियो। देखिए डायरेक्ट कैसे लिखा जाता है, ये आप लोगों ने ऐसे लिख दिया ऊपर नीचे, समझ गए, इस रेशियो को लिख दिया ऐसे, इसके नीचे जस्ट ये रेशियो लिख दिया। आपको क्या करना है, पहले दो को करना है मल्टीप्लाई। तीन वेरिएबल्स का है ये क्वेश्चन, ए बी और सी, 3 वेरिएबल्स का है। 3 वेरिएबल्स के क्वेश्चन में दो दो टर्म्स लेंगे। ऐसे आपको अगर वो 10 वेरिएबल्स का भी रेशियो निकालने को दे दे तो आपको 10 वेरिएबल्स को बैलेंस करना पड़ेगा और होगा ही नहीं। इस मेथड से 10 वेरिएबल्स का भी रेशियो निकल जाएगा। और ये यूज होता है 3 4 5 6 वेरिएबल्स के रेशियो। तब देखिए 3 वेरिएबल्स है तो आप लोगों को दो दो टर्म्स लेके चलना है। जैसे यहां पे 2 टर्म्स लेनी है, ऊपर नीचे पहली 2 टर्म्स को मैं आगे और भी क्वेश्चन से समझाऊंगा, अगर इसमें समझ में नहीं आता है तो पहली 2 टर्म्स को लेना है, आपस में करना है मल्टीप्लाई और ए के नीचे लिख देंगे। तो 5 2 से 10, यहां आ गया 10। अब लिखना है नेक्स्ट वेरिएबल, तो अब ये वाली 2 हो गए, अब इसको छोड़ दीजिए और अगले 2 वेरिएबल्स, और इसमें ऐसे चलता है उल्टा एन, अपोजिट एन हमेशा बनाना होता है। अब अगले 2 लेने हैं, ये तो हो गया। अब इसके बाद इसका नंबर आएगा तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए और ये इधर बी की वैल्यू लिख दीजिए 6। अब लिखना है नेक्स्ट वेरिएबल, तो अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, यहां गए, यहां ये दोनों, फिर ये दोनों, अब ये दोनों, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, यहां लिख दीजिए। तो ये डायरेक्ट आपने निकाल लिया रेशियो, बैलेंस अब हमें को करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये हो गया डायरेक्ट रेशियो कैसे निकालना है। और आगे और क्वेश्चंस में से भी मैं बता देता हूं। लिख लो लिख लो लिख लो, नोट कर लो। देखिए अगला क्वेश्चन कर लेता हूं मैं एक बार, तुरंत बताता हूं कैसे होगा। 3 ही वेरिएबल्स हैं, ए और बी, 2 और 7 है रेशियो। बी एंड सी का रेशियो दिया हुआ है आपको 3 और 2। तो आप पहले इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर आपके पास रेशियो आएगा। अब आपको क्या करना है, ऊपर नीचे लिख देना 2 7 3 और 2। इन दो को मल्टीप्लाई कीजिए 6 रेशियो, इन दो को मल्टीप्लाई कीजिए 21 रेशियो, इन दो को मल्टीप्लाई कीजिए 14। ये आपका आंसर आ गया डायरेक्ट। अब आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। कुछ इसमें अगर कटता हो तो आप जरूर काट लेंगे। ये रेशियो ए बी सी का आया है। ये रेशियो कैसे लिखे आप समझ लेंगे, ए बी बी सी। वो कभी कभी क्या करता है, ए बी दे देगा और यहां दे देगा सी बी का उल्टा करके, तो आपको बी सी का करना है, वो आपको ध्यान रखना कि ए बी फिर बी सी फिर सी डी फिर डी ई ई एफ, ऐसे रेशियोज लिखते चले जाना है। अब मैं 4 वेरिएबल्स वाला एक करवा देता हूं। ए बी का रेशियो दिया है 2:5, बी सी का रेशियो दे रखा है 3:4 एंड सी डी का दिया हुआ है 2:1। कैसे करेंगे, ए बी का लिख लिया, बी सी का लिख लिया, सी डी का लिख लिया। अब वेरिएबल्स है ए बी सी डी, 4 वेरिएबल्स है, तो आपको 3 की पेयरिंग लेनी है। ये लाइन भी 3 की बनती है, स्टार्टिंग वाली में क्या होता है, ऊपर से नीचे पूरी लेनी होती है, वो भी कोई टेंशन नहीं है। बाकी ये याद रख लीजिए 4 है तो 3 का लेना है, 3 का तो पहले 3 ही आपस में मल्टीप्लाई करिए, ए के नीचे लिख दीजिए 12 रेशियो। अब अगला क्या होगा, इसको छोड़ दीजिए, पहला गया, अब ये वाले 3, ये 3 नंबर, तो क्या हो जाएगा 30। अब नेक्स्ट में क्या होगा, अब ये वाला छोड़ दीजिए, ये तीनों नंबर्स, तो क्या हो जाएगा 40। अब ये तीनों नंबर्स कितना हो जाएगा 20। ये सारे 2 पे कट रहे तो काट दीजिए।
ये आपका रेशियो आ गया। डायरेक्ट 3 वेरिएबल्स का, 4 वेरिएबल्स का। ऐसे ही 5 वेरिएबल्स का होगा तो एक और टर्म यहां लिख दी जाएगी, फिर हम 4 4 मल्टीप्लाई करके लिखते चलेंगे। अब मेरे को उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें रेशियो कंबाइन करना है बिना बैलेंस करे। देखिए अब जरा, देखिए जरा अब अगला और एक बता देता हूं कंबाइंड रेशियो में किस टाइप की ट्रिक के ऊपर वो क्वेश्चन देता है, ये ऑब्जर्व करना होता है। देखिए ए बी सी का रेशियो दे दिया और वो ज्यादा ज्यादा टर्म्स का जब क्वेश्चन देता है तो उसमें यही चीज लग रही होती है 2 5 3, और उसने बी सी डी का रेशियो दे दिया है आपको 15 9 एंड 7। अब देखिए 3 वेरिएबल्स की पेयरिंग में उसने रेशियोज दिए हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस वो कंबाइन रेशियो करने के लिए तो वो देता नहीं है। जैसे पिछले में तो दो वेरिएबल्स के ही देगा, तो उस पर आप मेरे वाला रूल लगा सकते हैं जो मैंने सिखाया है। दो वेरिएबल्स के बीच के ही रेशियोज हमें पता होते हैं। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, दो वेरिएबल्स का रेशियो इसमें से तोड़ लीजिए। जैसे 2 और 5 का लिखेंगे पहले, फिर लिखेंगे 5 और 3 बी और सी के बीच में, और फिर सी और डी के बीच में 9:7। अब आप तीनों को बैलेंस करके डायरेक्ट रेशियो निकाल सकते हैं मेरे मेथड से जो मैंने बताया है। 3 में लेके ऐसे एम मत बना देना, एम नहीं बनेगा, बनना एन ही है, ऐसे उल्टा एन। अब देख लीजिए, अब देखिए इसके अंदर वो हमेशा क्या कैसे ट्रिक के ऊपर देता है क्वेश्चन। 2 5 3 है, दो वेरिएबल्स के में भी देता है। ये पूरा अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 3 से, तो देखिए ये 3 5 से 15 ही दिया हुआ है, मतलब कि इस रेशियो का 3 टाइम्स दे रखा होता है, ये दे रखा है। ये ऐसे ही कुछ किसी नंबर से पूरा रेशियो मल्टीप्लाई होता है और वो बिल्कुल बैलेंस हो जाता है। देखिए 3 3 से 9 और 9 बैलेंस हो गया, ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यही आपका डायरेक्ट रेशियो का आंसर आ जाएगा। तो ए बी सी डी के बीच में कंबाइंड रेशियो क्या आ जाएगा, ये पूरा 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 6। यहां पे चाहे तो 5 3 से 15 लिख लीजिए, ये 15 लिख लीजिए, 15 9 और 7, ये आपका हो गया रेशियो बैलेंस। ऐसे वो डायरेक्ट वाला पूछ सकता है, कई बार पूछ लेता है, तो पूरा एक रेशियो किसी एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई होने से बन जाता है। वो आप देख ही सकते हैं कि बी 5 है, मैं 15 कैसे बनाऊंगा, 3 से मल्टीप्लाई करके, 3 से मल्टीप्लाई किया 15, और सी भी 3 से मल्टीप्लाई करने पे 9 बन गया। हाथ देखा तो आपको पता लग गया कि ये पूरी टर्म 3 से मल्टीप्लाई करनी होगी। रेशियो के ऊपर ये वो इस टाइप के बेसिक क्वेश्चंस पूछता है जो मैंने आप लोगों को समझा दिए, करा दिए। कुछ और आगे पूछता है बेसिक क्वेश्चंस, तो वो भी अभी हम करने वाले। और अब प्रोपोर्शन के भी देख लेते हैं क्वेश्चंस कैसे वो पूछता है। हटा देते हैं, अब बात कर लेते हैं प्रोपोर्शन की। रेशियो हो गया प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, जब भी कोई दो रेशियो है, ए और बी मान लीजिए, और एक्स और वाई का रेशियो है, जब भी दो रेशियोज इक्वल होते हैं तो हम कह देते हैं कि दोनों रेशियोज प्रोपोर्शन में है। और यही होता है प्रोपोर्शन वाला, जब दो रेशियोज इक्वल होते हैं तो हम कह देते हैं कि ये दोनों रेशियोज प्रोपोर्शन में है। इंडिकेट करने के तरीके होते हैं, एक तो ये तरीका होता है कि ए रेशियो बी बीच में इक्वल टू लगा दिया, इक्वल टू एक्स रेशियो वाई। ये ऑफिशियल तरीका नहीं होता है। ऑफिशियल तरीका क्या होता है, ए रेशियो बी, यहां पे 2 बार ही डॉट आती है, एक्स रेशियो वाई, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये है प्रोपोर्शंस। इसका भी मतलब क्या होता है कि ए रेशियो बी जो है इक्वल है एक्स रेशियो वाई, जो इन दो के बीच में रेशियो, वही इन दो के बीच का रेशियो है। एक और तरीका होता है इसको रिप्रेजेंट करने का, प्रोपोर्शन को। वो क्या होता है कि ये जैसे टर्म्स हैं, ये टर्म्स इसको डिवाइड कर दे, यानी कि ए बाय एक्स रेशियो बी बाय वाई इक्वल टू ए बाय एक्स इक्वल टू बी बाय वाई। ये होता है थर्ड तरीका प्रोपोर्शन को रिप्रेजेंट करने का। ये अब इक्वल हो गया।
मतलब कि इसको अगर मैंने x से डिवाइड कर दिया और इसको y से, तो इक्वल हो जाएंगे। ये नंबर जो आएगा a को x से डिवाइड करने पे जो नंबर बनेगा, वही b को y से डिवाइड करने पे नंबर बनेगा। इसके ऊपर हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये बता दिया। ये हम इसको रिजॉल्व कैसे करते हैं तुरंत, जैसे इसको मैं नंबर्स में लिख के बता दूं ताकि ढंग से समझ में। 2:3 प्रोपोर्शन में है, किसके होगा ये, 6:9 के। तो डायरेक्ट मेथड क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इनर टर्म्स इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ आउटर टर्म्स। अंदर वाली जो टर्म्स है उनका मल्टीप्लीकेशन इक्वल होगा बाहर वाली टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन। जैसे ये बाहर वाली को मल्टीप्लाई किया तो आया 18, इक्वल टू होगा अंदर वाली को किया तो भी 18। तो उसे 3 वेरिएबल्स इसमें दिए होंगे, चौथा वो पूछ लेगा, तो हम ये रूल लगा के निकाल देंगे। मतलब यहां से क्या बन के आ जाएगा, आउटर टर्म्स a इंटू वाई इज इक्वल टू b इंटू एक्स। यहां से वही आ रहा है, y इधर चल जाएगा, x इधर चल जाएगा, वही सेम बात ही मैंने नीचे लिखे। लेकिन हम इस प्रोपोर्शन को डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं फटाफट से। यहां पे 3 वेरिएबल्स दिए होंगे, चौथा वो पूछेगा तो हम बता देंगे। ये हो गया प्रोपोर्शन का बेसिक्स। बेसिक बातें ऐसी होती हैं। इसके ऊपर वो पूछता है फर्स्ट प्रोपोर्शन बताओ, सेकंड प्रोपोर्शन बताओ, थर्ड प्रोपोर्शन बताओ, डुप्लीकेट, और उसके रेशियोज पूछता है, डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियोज, वो सब हम देख लेंगे। कोई भी पूछा तो उसका मतलब वो कहना क्या चाह रहा है, क्या पूछ रहा है, वो हमको सारे पता होने चाहिए। कुछ भी पूछ लेता हूं इनमें से। इसको मैं हटा देता हूं। उसने अगर कहा है कि ए बी सी डी ई प्रोपोर्शन में है, इसका मतलब वो कह क्या रहा है असल में, उसे कहा ए बी सी डी ई प्रोपोर्शन में है। असलियत में वो उसमें कहना क्या चाह रहा है कि ए रेशो बी है जो इक्वल टू है बी रेशो सी, इक्वल टू है सी रेशो डी, इक्वल टू है डी रेशो ई। दो दो का पेयरिंग, दो 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 दो, जब 5 टर्म्स प्रोपोर्शन में है, मतलब कि ये रेशो ये इक्वल टू इनका रेशो, इक्वल टू इनका रेशो, इक्वल टू इनका रेशो होता है। और रेशो को हमेशा फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा जाता है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ए रेशो बी का मतलब क्या होता है, ए को बी से डिवाइड कर दीजिए तो बी को सी से, सी को डी से, डी को ई से, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। जैसे पिछले में हमने देखा था ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी सी रेशो डी, तो इसके अंदर तो 4 वेरिएबल्स थे, 2 प्रोपोर्शन में रेशो दिया हुआ था। अगर होता ए रेशो बी प्रोपोर्शन बी रेशो सी, तो आप इसको कह देते कि ए रेशो बी, ए बी सी आर इन प्रोपोर्शन, तीनों प्रोपोर्शन में है। ये सब बात अभी आपको आगे जब मैं बताऊंगा फर्स्ट प्रोपोर्शन सेकंड प्रोपोर्शन, तो आपको समझ में आने लग जाएगी कि मैं क्या कह रहा हूं। आइए अब हम शुरू कर देते हैं पढ़ना। फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, जो वो पूछ लेता है क्वेश्चन में डायरेक्ट। उसने जब पूछ लिया आपसे फर्स्ट प्रोपोर्शन बताओ ए एंड बी का, उसने कह दिया ए और बी का फर्स्ट प्रोपोर्शन बताओ, तो कह क्या रहा है कि आपको वेरिएबल्स लिख लेना एक्स, ए और बी ऐसे। वो कह रहा है कि एक्स रेशो ए रेशो बी। अब बताओ कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, वो ये पूछ रहा है। फर्स्ट प्रोपोर्शन पूछने का मतलब कि ए और बी का पूछ रहा है, तो ए बी इधर रखे और एक्स सबसे पहली पोजीशन पे रखा जाएगा। सबसे पहले एक्स रखा, फिर आपने उसके पीछे रखा ए, और मैंने बताया जब ये ऐसे होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि एक्स रेशो ए इज इक्वल टू ए रेशो बी। जब 3 टर्म्स को लगातार ऐसे लिखते हैं तो इसलिए ए रिपीट हो गई। मतलब आप समझ गए कि यहां एक्स रखना है, फिर ए रखना है, फिर ए और फिर एक्स बी। और इसको फिर रिजोल्व कैसे कर देंगे आप, एक्स डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी। ए इधर चलेगा तो एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी। आपको यहां से x की वैल्यू निकालनी है, ऐसे कर लीजिए। आउटर टर्म्स इज इक्वल टू इनर टर्म्स मल्टीप्लिकेशन, ऐसे कर सकते हो, एक्स बी इक्वल टू ए स्क्वायर। वो आप कुछ कर लीजिए, चाहे डिवाइड कर लीजिए, रेशियो आपको समझ में आ गए, डिवीजन कर दे सकते हैं हम। आउटर टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू इनर टर्म्स का, तो आप ऐसे भी कर लीजिए। यहां से भी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर बाई बी। आप ऐसे भी कर सकते हैं। फर्स्ट प्रोपोर्शन कह रहा है तो फर्स्ट पोजीशन पे आपको वो एलिमेंट रखना है एक्स,
और x की वैल्यू पूछ रहा है, इसका मतलब ये होता है। जैसे क्वेश्चन में दे देगा फर्स्ट प्रोपोर्शन बताओ 4 एंड 10 का, वो ये पूछ लेगा फर्स्ट प्रोपोर्शन बताइए 4 एंड 10 का। तो आपको क्या रखना है, फर्स्ट पोजीशन पर का x रेशियो 4 प्रोपोर्शन 4 रेशियो 10, यहां से x की वैल्यू बता दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा 40x इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 1.6। ये फ्रैक्शन के अंदर 16/10 8/5, जैसा भी आपके पास ऑप्शन होगा, फ्रैक्शन वाला ही ऑप्शन होता है ज्यादातर। ये हो गया फर्स्ट प्रोपोर्शन। फर्स्ट प्रोपोर्शन कैसे निकलता है, ऐसे ही अब आगे के प्रोपोर्शन सारे आपको समझ में आ जाएंगे अगर आपको ये समझ में आ गया। अब दोस्तों पूछ लेगा सेकंड प्रोपोर्शन। सेकंड प्रोपोर्शन इसी को ही वो बोलते हैं मिडिल प्रोपोर्शन भी कह देते हैं कि मिडिल प्रोपोर्शन बताओ, या फिर मीडियन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन, मीन मीडियन होता है ना चैप्टर में, वो मीन प्रोपोर्शन, या फिर वो पूछेगा मीन प्रोपोर्शन बताओ। सेकंड प्रोपोर्शन बताओ, मिडिल प्रोपोर्शन बताओ, या फिर मीन प्रोपोर्शन बताओ। तो आपको इसमें क्या करना है, अब सेकंड है या मिडिल है या मीन है, सबसे आप समझ गए कि बीच वाली टर्म ए और बी का, तो ए एक्स और बी, अब इस बार ऐसे लिख देना है, यानी कि प्रोपोर्शन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ए रेशियो एक्स रेशियो बी। इसको आपको रिजोल्व करके एक्स की वैल्यू बता देंगे, यानी कि ए बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू आ गई √ab, आपको ये निकाल के बताना है। ये होता है सेकंड प्रोपोर्शन या मीन प्रोपोर्शन या फिर मिडिल प्रोपोर्शन। ऐसे ही जैसे पहले बताया था, ऐसे ही आप लोग क्वेश्चन इस पे कर लेंगे, 2 नंबर लेकर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला आता है थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन में थर्ड पोजीशन के ऊपर रख देंगे। थर्ड प्रोपोर्शन पूछ लेगा वो आपसे, पूछता है वो ऐसे क्वेश्चंस, थर्ड प्रोपोर्शन बताओ, तो आप रख देंगे ए बी और यहां पे एक्स, तो क्या बन जाएगा ए रेशियो बी प्रोपोर्शन बी रेशियो एक्स। इस केस में क्या हो जाएगा, ए एक्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाई ए। फर्स्ट प्रोपोर्शन में आ रहा था ए स्क्वायर बाई बी और थर्ड में आ रहा है बी स्क्वायर बाई ए। अब इन वैल्यूज को याद मत करिए, नहीं तो भूल जाएंगे या रट्टा सामानना पड़ेगा। ये समझ लीजिए कंसेप्ट क्या है, बस आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल दीजिए। ये हो गया थर्ड प्रोपोर्शन। अब वो पूछ लेता है फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन पूछ लेगा वो, फोर्थ प्रोपोर्शन पूछेगा तो वो पूछेगा 3 वेरिएबल्स के लिए, 2 के लिए नहीं। तो पूछेगा फोर्थ प्रोपोर्शन बताओ ए बी एंड सी का। फोर्थ प्रोपोर्शन के लिए फिर आपको क्या करना है, फोर्थ पोजीशन में रख देना कि ए बी सी, और अब रख देना यहां पे एक्स। तो इसको आप प्रोपोर्शन की फॉर्म में बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो एक्स। आप इस वाली बीच वाली टर्म को स्किप भी कर सकते हैं, तो आप इसको डायरेक्ट लिख लेंगे फोर्थ प्रोपोर्शन के लिए, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो एक्स। 4 टर्म से चारों को ऐसे लिख लिया, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। ऐसे लिखेंगे तो ये एक एक्स्ट्रा लिखी जा रही है, बस ये 3 वेरिएबल्स की वैल्यू डालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। भाई ए एक्स इज इक्वल टू बी सी होगा, इस केस में एक्स हो जाएगा बी सी बाई ए। इस एग्जाम्पल ले लेते हैं 2 3 4 का फोर्थ प्रोपोर्शन बताओ क्या होगा। तो आप क्या लिखेंगे, 2 रेशियो 3 4 रेशियो एक्स। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x इज इक्वल टू 12 और x हो जाएगा 6। ये 12 कहां से आया, 4 इंटू 3 से। ये हो गया फोर्थ प्रोपोर्शन की बात। अब अगला कर लेते हैं, ये हो गया प्रोपोर्शन। अब रेशियो वो पूछता है डुप्लीकेट रेशियो बताओ, डुप्लीकेट रेशियो ऑफ
ए एंड बी, ए और बी कोई भी दो नंबर होंगे, 7 और 10, 3 और 5। डुप्लीकेट रेशियो में क्या करते, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल के बता देते। जैसे कहेगा कि डुप्लीकेट रेशियो बताओ 2 एंड 3 का, तो आप बता देंगे ये होगा 4:9। डायरेक्ट यही पूछता है वो डुप्लीकेट रेशियो। उसने पूछ लिया ट्रिप्लीकेट रेशियो, तो आपको क्यूब कर देना है, ए क्यूब और बी क्यूब की वैल्यू बता दीजिए, ये हो गया ट्रिप्लीकेट रेशियो। अब वो पूछ लेगा सब डुप्लीकेट रेशियो बताओ। सब डुप्लीकेट रेशियो पूछ रहा है तो आप इसका कर देंगे अंडर रूट, तो रूट ए और रूट बी की वैल्यू पूछता है। अगर उसने कहा है कि सब डुप्लीकेट बताओ, इसका क्या होगा। और ऐसे ही अगर उसने पूछ लिया सब ट्रिप्लीकेट, तो आपको इसका कर देना होता है क्यूब रूट और इसका भी क्यूब रूट। ये हो जाता है सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। सारे लिख लीजिए आप। इसके बाद एक वो पूछ लेता है इनवर्स रेशियो बताओ। तो इनवर्स रेशियो आप क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, 1/a रेशियो 1/b हो। इनवर्स रेशियो ए और बी का अगर पूछता है तो हो जाएगा 1/a रेशियो 1/b। ये हो गया इनवर्स रेशियो। और इसके बाद एक रेशियो और बच गया, और फिर हम इसके ऊपर कुछ बेसिक क्वेश्चंस कर लेंगे, तो हमारा ये खत्म हो जाएगा। फिर मिक्सचर एलिगेशन बच जाएगा, और उसी में ही सैलरी कॉइंस वाले क्वेश्चन सारे। रेशियो प्रोपोर्शन में भी एक वीडियो या आगे और 2 वीडियोस तो आ सकती हैं। होता सब कुछ आसान है, लेकिन थोड़ा एक बार देखना तो सब कुछ ही पड़ता है, नहीं तो वहां समझ में नहीं आया क्वेश्चन करना क्या है। ज्यादा मुश्किल नहीं होता इसके अंदर। और हाँ, मिक्सचर एलिगेशन के बहुत बच्चों से क्वेश्चंस नहीं बनते, काफी तरह के। मैं आप लोगों को ऐसे मेथड बता दूंगा कि मिक्सचर एलिगेशन के सारे क्वेश्चन बनेंगे, एक भी नहीं रुकेगा, हर क्वेश्चन आप लोगों को बन जाएगा। मैं ऐसे आप लोगों की तैयारी करा दूंगा, पक्की बात। तो आप लोगों को रेशियो, आप लोगों को मिक्सचर्स का और एलिगेशन वाली मेरी वीडियो देखनी जरूर पड़ेगी उसको सीखने के लिए। अब दोस्तों आ जाते हैं हम कंपाउंड रेशियो। अब एक आखिरी रेशियो पूछता है कि कंपाउंड रेशियो बताओ। कंपाउंड रेशियो को पूछेगा, वेरिएबल्स होंगे ए बी सी डी ई, काफी सारे वेरिएबल्स कितने ही हो सकते हैं। वो कहेगा इसका कंपाउंड रेशियो बताओ क्या होगा। तो कंपाउंड रेशियो बताने के लिए आप लोगों को क्या करना है, क्या करना है, वो पूछ रहा है ए रेशियो बी, यानी कि ए बाय बी रेशियो बी बाय सी रेशियो बी सी बाय डी रेशियो डी बाय ई की वैल्यू। रेशियो नहीं, ये इक्वल टू बन गए जब मैं डिवाइड, इसकी वैल्यू। और ये आपस में समय से देखिए कट गए, तो ए बाई ई। तो मतलब कंपाउंड रेशियो जब वो निकलवा ले कितने भी वेरिएबल्स का, तो वो क्या होता है, फर्स्ट टर्म, सबसे पहली टर्म डिवाइडेड बाई लास्ट, लास्ट टर्म, ये होता है कंपाउंड रेशियो, फर्स्ट डिवाइडेड बाई लास्ट। तो कभी भी पूछ ले 6 7 8 10 20 50 कितने वेरिएबल्स दे दे, वो कहे उसका कंपाउंड रेशियो सीधा फर्स्ट अपॉन लास्ट। क्यों होता है वो आप समझ, वो ये इसको कहते हैं कंपाउंड रेशियो, कि सबको रेशियो में डाल के बताओ ये वैल्यू वैल्यू। तो ये हो गए कंपाउंड रेशियो। ये सारे हैं किसमें, प्रोपोर्शन में है तब। एक और तरह से कंपाउंड रेशियो पूछता है, ये आप लोग नोट कर लिया होगा। दूसरा वो कंपाउंड रेशियो पूछता है ए रेशियो बी, बी रेशियो ए रेशियो बी, सी रेशियो डी और ई रेशियो एफ, इसका कंपाउंड रेशियो बताओ क्या होगा। तो इस केस में आपको करना होता है, पहली टर्म जैसे मैंने बताया इसमें फर्स्ट अपॉन लास्ट, तो इसमें भी ये करना, लेकिन यहाँ पे अब उसने 3 रेशियो दे दिए, और उसने ये नहीं कहा कि प्रोपोर्शन में होते तो वो ऐसे लगाता, वो 3 रेशियो दे देगा। यहाँ पे जैसे 5 वेरिएबल्स दिए थे, अब उसने यहाँ पे 5 रेशियोज दे देगा या 3 रेशियोज दे देगा, कहेगा उनका कंपाउंड रेशियो बताओ। तो क्या करना होगा, सबकी फर्स्ट टर्म्स मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई सबकी लास्ट टर्म्स मल्टीप्लाई, ये हो जाता है कंपाउंड रेशियो।
अगर कुछ रेशोज का वो पूछे कंपाउंड रेशियो क्या होगा तो वो ऐसे निकाल देंगे। अब दोस्तों कुछ क्वेश्चंस इन सारे कंसेप्ट्स पे हम कर लेते हैं, कुछ थोड़े से चेंज और नए कंसेप्ट्स पर भी क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है मेरे पास, उसने पूछा है कि थर्ड प्रोपोर्शन बताओ 21 एंड 42 का, और मीन प्रोपोर्शन बताओ 16 एंड 49 का। वो इसने ये मेरे से क्वेश्चन पूछा है। थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है तो थर्ड पोजीशन पे रखेंगे 21, 42 और यहां रख दिया x, ये यहां से आंसर आ जाएगा। मीन प्रोपोर्शन पूछ रहा है तो बीच में रखेंगे 16x और 49, तो ये क्या हो जाएगा 21 रेशो 42, 42 रेशो x, 21 डिवाइडेड 21 x इज इक्वल टू 42 इंटू 42, 21 से ये गया 2 पर तो x आ गया 84। इसके इस केस में आ जाएगा 16 रेशो x रेशो 49, 16 इंटू 49 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 7 28। ठीक है, सिंपल था। अब वो क्वेश्चन और कैसे, अगर उसको थोड़ा मुश्किल बनाना है क्वेश्चन तो क्या करेगा, वो कहेगा कि रेशियो बताओ किसका, थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 21 एंड 42 और मीन प्रोपोर्शन ऑफ 16 एंड 49। तो अब उसने बना लिया है क्वेश्चन अपनी तरफ से मुश्किल। ये एक अलग क्वेश्चन था, ये एक अलग क्वेश्चन था, और अगर उसे मुश्किल बनाना है वो ऐसे मर्ज करवा सकता है। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, जो ये वैल्यूज आई है इनका रेशियो पूछे तो 84 रेशियो 28 आपको निकाल के बता देना, ये 7 पे कट जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 3 रेशियो 1। वो ऐसे अगर मुश्किल बनाएगा बस इतना ही मॉडिफिकेशन कर सकता है, डायरेक्ट पूछ लेगा या थोड़ा सा चेंज। तो आपको पता होना चाहिए रेशियोज का मतलब क्या होता है, आपको पता होना चाहिए प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो। यहाँ वो ये भी पूछ सकता है कि इसके डुप्लीकेट रेशियो की वैल्यू बताओ, तो आप डुप्लीकेट कर देते, इस टाइप से होता है। अब वो मुश्किल क्वेश्चन कैसे बना सकता है, इरेशनल टर्म्स देकर भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे क्वेश्चन मान लीजिए वो पूछेगा मीन प्रोपोर्शन बताओ किसका, 3 प्लस रूट 2 एंड 12 माइनस रूट 32, इसका मीन प्रोपोर्शन पूछेगा वो। मीन प्रोपोर्शन के लिए क्या होता है, ए रेशियो एक्स, एक्स रेशियो बी, ए बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और एक्स की वैल्यू आती है रूट ए बी, ऐसे होता है ना। तो अंडर रूट इसका वो ये पूछ रहा है मीन प्रोपोर्शन। तो मीन प्रोपोर्शन इसका क्या हो जाएगा, रूट 3 प्लस रूट 2 इंटू 12 माइनस रूट 32। इसको आप कैसे खोलेंगे करेंगे, या तो अब आप इसको सोल्व तो खुद से भी कर ही सकते हैं, या तो आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए बेसिक मेथड से, नहीं तो आप इसके अंदर से कॉमन निकाल सकते हैं कुछ, यहां बन जाएगा 3 माइनस रूट 2, ए प्लस बी, ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगाएंगे, वैसे सॉल्व कर लेंगे। दोनों तरीके से कर सकते हैं, खोल लेते हैं क्योंकि दिमाग में डायरेक्ट वही चीज स्ट्राइक करती है। तो ये हो जाएगा 36 प्लस 12 रूट 2 माइनस 3 रूट 32 माइनस रूट 64, ये हो जाएगा 8। यहां से आ जाएगा आपका 4 बाहर, 3 इंटू 4 रूट 2, देखिए ये हो गया 12 रूट 2 माइनस का, ये है प्लस का, ये कट गए आपस में,
ये हो गया 36 माइनस 8, ये बन जाएगा आपका √28, जो कि हो जाएगा 2√7। तो 2√7 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। अब दोस्तों आगे एक और बात बताता हूं, ये नोट हो गया। अगले क्वेश्चन के अंदर अब देखिए एक और प्रॉपर्टी भी होती है कि अगर a बाय बी इज इक्वल टू बी है सी बाय डी इक्वल टू ई बाय एफ, सपोज ऐसा है, तो ऊपर वाली टर्म्स का एडिशन डिवाइडेड बाय नीचे वाली टर्म्स का एडिशन, ये भी इसी प्रोपोर्शन में होती है। और बकायदा दो टर्म्स का भी, ये मैंने अभी नोट किया है। इन दोनों टर्म्स का सम, इन दोनों का सम, वही इक्वल टू इनका सम, यही इक्वल टू होगा पहली और थर्ड टर्म का सम और नीचे वाली दोनों टर्म का सम। ये सारे जो ये प्रोपोर्शन, ये रेशियोज इक्वल हैं, तो ऊपर वाली टर्म्स के कितनी भी टर्म्स के एडिशंस उतनी ही टर्म्स के नीचे वाली के एडिशंस, ये रेशियो ये सारे रेशियोज इक्वल होते हैं। इस प्रॉपर्टी का भी कई बार क्वेश्चन में काम आता है, यूज आता है। इस पर एक क्वेश्चन करवा देता हूं, समझ गए? जैसे क्वेश्चन आपके पास आएगा x बाय 2 इज इक्वल टू y बाय 3 इज इक्वल टू z बाय 4। वो पूछा है कि x प्लस वाई प्लस z डिवाइडेड बाय 9 की वैल्यू क्या होगी, और उसने आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं। पहला दे रखा है x बाय वाई, दूसरा दिया हुआ है z बाय 3, तीसरा दिया है y बाय 3 और चौथा दिया है z बाय वाई। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को अगर ये प्रॉपर्टी नहीं पता होगी तो शायद आप लोग इसमें कंफ्यूज हैं, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बना पाए, सोचे कि क्या करें, प्रोपोर्शन लगाए, रेशियो का कोई फॉर्मूला लगाए, क्या लगाए। इससे डायरेक्ट क्या किया, ऊपर वाली तीनों टर्म्स का एडिशन अपॉन नीचे वाली तीनों टर्म्स का एडिशन कर दिया, तो वो इन्हीं रेशियोज की इक्वल होता है। तो इनमें से कहीं पर वही सेम एक रेशियो लिखा होगा, देखिए यहां लिखा हुआ है y बाय 3, z बाय 4 होता तो ये ऑप्शन सही हो जाता, बाकी ये तीनों गलत है, तो इसका थर्ड ऑप्शन आंसर हो जाएगा। समझ गए? ये वाला, इनमें से कोई सा भी उसने ऑप्शन में दिया होता या 2 का सम वाला ऑप्शन दे रखा होता तो वो भी सही हो जाता। ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कई बार, ये सीजीएल का ही क्वेश्चन है। इस पर अब आगे देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर रेशियो दिया है a बाय बी लेस देन सी बाय डी लेस देन ई बाय एफ, तो ये बड़ा है, इससे छोटा है, ये सबसे छोटा है, तो क्या होता है a बाय बी के बीच में, a बाय बी और e बाय एफ के ही बीच में लाई करती है कौन सी वैल्यू, ऊपर वाली तीनों टर्म्स का सम और नीचे वाली तीनों टर्म्स का सम। ये प्रॉपर्टी भी लिख जरूर लीजिए, काम आए नहीं आए पता नहीं, आ भी सकती है आगे आगे, जैसे जमाना एडवांस हो रहा है तो थोड़े अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। ये बात पता होनी ज्यादा मुश्किल नहीं है कि जो रेशियो है ये जो छोटा है वो हमेशा सबसे छोटा ही रहेगा, तीनों का सम कर रहे हैं तब भी, जो बड़ा है तो वो हमेशा बड़ा ही रहेगा, तीनों का सम कर रहे हैं तब भी। बस इतना काफी है, और इसके अंदर आप लोगों को कुछ भी ज्यादा और सीखने की, इसके अलावा बेसिक रेशियो और प्रोपोर्शन में से इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और इसमें ज्यादा कुछ भी सीखने के लिए बचा नहीं है, इतना सीख लिया काफी है। मिक्सचर एलिगेशन
और बाकी जो वीडियोस हैं रेशियो प्रोपोर्शन से रिलेटेड वो सारी अब इसके बाद आगे आएंगी। उसके बाद टाइम एंड वर्क चैप्टर हम शुरू कर देंगे, काफी ज्यादा बच्चे डिमांड कर रहे हैं तो उसको हम शुरू कर देंगे, कोई इशू नहीं है। टाइम तो लगता ही है चीजें पढ़ने में पढ़ाने में। अभी के लिए इतना ही। मैं था भानु निगानिया, हम पढ़ रहे थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसमें कुछ ट्रिक्स सीखी है, कुछ लॉजिक्स और कुछ अंडरस्टैंडिंग की बातें करी हैं। आगे मिक्सचर एलिगेशन की वीडियो आएगी, उसमें भी कैसे बहुत ही आसानी से हम सारे क्वेश्चन बन जाएंगे वो सीख लेंगे। अभी के लिए इतना ही। मैं था भानु निगानिया, धन्यवाद।